तो हेलो फ्रेंड्स, वे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर हम जो हमने कल अपलोड किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वेव फ्रंट थोड़ा सा उसमें कुछ रह गया था, डिफिनीशन कुछ अच्छे से रह गई थी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि थोड़ा सा अच्छे से डिफिनीशन बोलो कि जैसे क्लियर कट कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले हम थोड़ा सा आज वेव फ्रंट थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जिन्होंने कमेंट की थी उनके लिए हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, और आज के टॉपिक के लिए वो थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिफाइन करने जा रहे हैं। पहले हम टॉपिक का नाम लिख के रखेंगे। हम डिफाइन करने जा रहे हैं आज हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स एक साइंटिस्ट था, इसने प्रिंसिपल दिया था कि जो वेव फ्रंट होता है कि वो कैसे ट्रेवल करता है, और जो दूसरी उसकी वेव होती है वो कैसे बनती है, सोर्स कैसे बनता है। तो वो हम उसमें डिफाइन करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल में। तो अगर हम पहले वेव फ्रंट की बात करेंगे तो हमें पहले उसके लिए समझना होगा कि वेव क्या होती है और फेज क्या होता है। अगर हम वेव की बात करेंगे तो वेव आपने 9th 10th में पढ़ी होगी साइंस में। तो वेव हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो ये इसका क्रस्ट होता है, ये इसका क्रस्ट होता है, ये इसका ट्रफ होता है, ये इसका ट्रफ होता है। जो थोड़ा सा कल मैंने इसके बारे में कंसेप्ट ही दिया था। तो जो इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट है, जब हमने कल सोर्स लिया था, ये कोई सोर्स है, मान लीजिए बल्ब या कोई और सोर्स है जहां से वेव्स उठती है। तो अगर हम यहां से एक वेव लेंगे, यहां से भी एक वेव लेंगे, यहां से भी एक वेव लेंगे, यहां से भी एक वेव लेंगे, तो अगर हम इसका क्रस्ट, इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट, अगर ये सोर्स से सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा, अगर इस सोर्स से ये क्रस्ट और ये क्रस्ट सेम डिस्टेंस पे आ गया, अगर हम एग्जांपल के तौर पे यहां पे लेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर पे यहां से सोर्स से यहां क्रस्ट, इस वेव की क्रस्ट तक आ गया, तो ये हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। अगर ये भी 5 सेंटीमीटर आ गया, अगर चारों तरफ क्रस्ट 5 सेंटीमीटर सेम डिस्टेंस पे आ गया सोर्स से, तो हम कहेंगे कि वेव्स जो है सेम फेज में है। तो अगर वेव सेम फेज में होंगी, अगर एक सोर्स वेव इमिट करेगा, अगर एक सोर्स से वेव्स निकलेगी, अगर ये वेव सेम फेज में होंगी, तो जब हम इन क्रस्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर देता है। अगर ये हम क्रस्ट लेंगे, अगर हम इसका ट्रफ लेंगे, ये इसका ट्रफ लेंगे, ये इसका ट्रफ लेंगे, ये इसका ट्रफ लेंगे, फिर अगर ये सेम फेज में होंगे, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो ये सर्कल बनता है। तो जब हम किसी वेव को देखते हैं, पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं, जब हम किसी वेव को देखते हैं, तो वो सर्कल की तरफ हमें दिखती है। तो उसी को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। जब सोर्स से जब डिस्टर्बेंस यहां पे होती है इन पार्टिकल, जब हम कोई पॉइंट लेते हैं, जब सोर्स से कोई पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये सेम फेज में होंगे। जब वेव सेम फेज में होंगे, यानी क्रस्ट, हर एक वेव का क्रस्ट सेम डिस्टेंस पे होगा इस सोर्स से, तो हम कहेंगे वेव। तो उसी वेव को जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, उन क्रस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, वहां से एक सर्कल बनता है, उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो ये थोड़ा सा हम वेव फ्रंट के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन हमने बोली। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर कुछ बोल रहे थे कि डिफिनेशन, तो डिफिनेशन बड़े वीडियोस बनने के कारण पहले मैं बड़े वीडियोस ही बनाता था रे ऑप्टिक्स, उसमें मैं डिफिनेशन थ्योरी यही पे लिखवाता था। लेकिन छोटी वीडियोस की होने की वजह से मैं थ्योरी जो है व्हाट्सएप नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे मैं स्टडी मटेरियल सेंड करता हूं, और डेली न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप डेली न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स है। डेली न्यूमेरिकल्स सेंड करता हूं, उसी में लेक्चर्स के जो है स्टडी मटेरियल सेंड करता हूं। तो आप उस ग्रुप की भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या डायरेक्ट मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। तो आज हम डिफाइन करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? हाइगन्स प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट था, हाइगन एक साइंटिस्ट था। इसने प्रिंसिपल दिया था वेव्स के मुतालिक, वेव फ्रंट के मुतालिक। इसने 2 कंसेप्ट दिए थे, 2 प्रिंसिपल इसने दिए थे। पहला प्रिंसिपल इसने क्या बोला था? पहला प्रिंसिपल इसने पहले बोला था कि सेकेंडरी वेव कैसे बनती है। तो इसने बोला था जो पहले अगर हम कोई सोर्स लेंगे, इसका जो पहला कंसेप्ट, पहला जो इसका प्रिंसिपल था, अगर हम कोई वेव लेंगे, ये एक सोर्स है, इससे जो कोई वेव है, अगर हम ये वेव लेंगे, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, ये हम पहली वेव लेंगे तो इसका नाम हम लेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। जो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसने बोला जो ये वेव फ्रंट होता है, पहला प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, इस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी वेव के लिए वो सोर्स बनता है।
तो अगर हम ये इसका पॉइंट लेंगे, ये दूर थोड़ा सा दूर दूर ये पॉइंट्स हम लेंगे, तो ये सेकेंडरी वेव्स के सोर्स बनता है। तो ईच एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव बिहेव्स एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट। तो अगर हम यहाँ पे एक और वेव बना लेंगे, एक और वेव बना लेंगे और एक और वेव बनाएंगे, सेकेंडरी, तो ऐसे वेव्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसने बोला कि जो अगर हम कोई सोर्स लेंगे, इससे ऊपर अगर हम कोई वेव लेंगे, तो जो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव बिहेव्स एज ए सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट। अगर ये हम वेव्स लेंगे, तो अब अगर हम दूसरी बात करेंगे, अब ये प्राइमरी बनेगा, फिर जब ये प्राइमरी बनेगा, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव। अब ये प्राइमरी बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा, अब ये प्राइमरी बनेगा और इससे एक और वेव निकालेगी और ये फैलता जाएगा और ये एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम वेव। तो ये हाइगन का पहला प्रिंसिपल था। हाइगन पहले प्रिंसिपल में यही बोलता है कि जो वेव होता है, जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, जो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, हर कोई पॉइंट जो प्राइमरी वेव फ्रंट पे होता है वो एक्ट करता है एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट। तो यहाँ पे सेकेंडरी वेव बनती है, सेकेंडरी वेव्स बनती है, क्योंकि एनर्जी सेम है। तो अगर हम लाइट के बारे में बात करेंगे, तो हम स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट के बारे में बात करेंगे, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी, लेकिन एनर्जी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब थोड़ी सी वेव थी, कम वेव्स बनानी थी, तो कम एनर्जी लगेगी। अब यही एनर्जी सेम वेलोसिटी से पूरे इसमें फैल जानी है, जहां तक के वहां पे स्पेस अवेलेबल है। तो जहां जब ये वेव डाइवर्ट होती जाएंगी, तो ये अब एनर्जी कम होती जाएगी। तो धीमे धीमे ये कम एनर्जी होने की वजह से अब वेव्स खत्म हो जाएंगी। तो वेव्स सोर्स, तो इसका पहला प्रिंसिपल यही था कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स और एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव। तो अब अगर हम सेकेंड प्रिंसिपल की बात करेंगे, अब ये सेकेंडरी वेव्स बनी, अब हमें डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव ढूंढनी है। अब ये प्राइमरी वेव थी, अब सेकेंड वेव पे ये प्राइमरी वेव फ्रंट था। अब सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो कहां पे बनेगा? तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने के लिए इसने बोला कि जो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स है, इन पे आप टांजेंशियल, जो भी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स है, इन पे एक टांजेंशियल ड्रा कीजिए, तो हर जो कि सारे इन वेव फ्रंट से ज्वाइन होती जाए। तो यहां से अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहां से टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो इसने पूरा इन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को ज्वाइन करते हुए एक टेंजेंशियल अगर हम लाइन लेंगे, तो ये सेकेंडरी वेव बन जाएगी। या अगर हम जब वेव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अगर हम ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो अगर हम यहां से भी टांजेंशियल लाइन एक ड्रा करेंगे, तो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, जब हम उस पर टांजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे, वो सेकेंडरी वेव की जो है डायरेक्शन बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे, ये जैसे हमने कल बोला था स्फेरिकल है, अब अगर हम यहाँ पे लेंगे सिलेंड्रिकल की बात करेंगे, पहले हम प्लेन की बात करेंगे। जैसे हमने कल बोला था कि इनफ्राइट के लिए अर्थ और सन के बीच में जो भी वेव्स आती है वो एज अ प्लेन वेव्स आती है। तो अगर हम प्लेन वेव्स की बात करेंगे, अगर ये प्लेन वेव सोर्स लेंगे, तो यहाँ पे ये प्राइमरी वेव है। अब इस पे जो सेकेंडरी वेव कब बनेगी? तो हाइगन के पहले प्रिंसिपल के मुताबिक एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स। तो ये हर जो भी यहाँ पे पॉइंट से ये सोर्स बनेंगे सेकेंडरी वेव के लिए। तो ये सेकेंडरी वेव के लिए जो है सोर्स है। तो अब अगर हम बात करेंगे इसकी, अगर हम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये चलेगी, तो अब अगर हम टेंजेंशियल ड्रा करेंगे, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन होगी, पहले तो सोर्स पता था, पहले प्रिंसिपल है। दूसरे प्रिंसिपल में हाइगन क्या बोल रहा है? दूसरे प्रिंसिपल बोल रहा है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसा होगा? अब हम एक और टांजेंशियल ड्रा करेंगे। अब इस पे भी जब यहाँ पे वेव फ्रंट पहुंचेगा, यहाँ पे वेव फ्रंट पहुंचेगा, तो यहाँ पे सोर्स, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये इसके दो प्रिंसिपल्स है, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स थी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे थ्योरी लिखवाएंगे, क्योंकि साथ साथ नोट हो जाएगा। और वैसे भी मैं जो है व्हाट्सएप पे जो है पीडीएफ सेंड करता हूँ डेली लेक्चर्स का, और इस वेव ऑप्टिक्स का मैंने पूरा पीडीएफ बनाया, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा।
तो यहाँ पे हमने जो ये हाइगन्स के 2 प्रिंसिपल थे, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे लिखी है, आप इसको नोट कर सकते हो कॉपी पे, अदरवाइज आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे भी जो हमने डिस्कस किया था अभी तक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो जो एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट जो प्राइमरी वेव पे होगा, जो प्राइमरी वेव फ्रंट पे होगा, वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए वो सोर्स एक्ट करेगा। कि वो अगर हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट उसका सोर्स हमें पता करना है, तो हमें प्राइमरी वेव फ्रंट पे भी जो सारे पॉइंट्स है वो उसके लिए सोर्स बनेंगे। तो दूसरा जो उसका प्रिंसिपल था, हाइगन का जो दूसरा प्रिंसिपल था, द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज लाइन ड्रॉन एज टेंजेंट टू द एजेस ऑफ वेवलेट्स। जो हमने अब वेवलेट्स बनाए, जब हमने सोर्स के अराउंड एक वेव ली थी और जो हमने ये वेवलेट्स बनाए थे, अगर हम इन पे टेंजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे, जब जो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक टेक्सचर बनेगा, उसी को हम वहीं पे जो है हम पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव डिफाइन कर सकते हैं। तो हाइगन का जो प्रिंसिपल है उसमें 2 प्रिंसिपल है, हाइगन के प्रिंसिपल उसने 2 प्रिंसिपल दिए थे, उसने उसमें बोला था सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव एंड द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है क्योंकि वो सोर्स होता है। जब हम उन वेवलेट्स के ऊपर एक सेकेंडरी, जब उन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर जब हम एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा करते हैं, वही दूसरे वेव फ्रंट की, सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन बनती है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द वेव ऑप्टिक्स प्रूव करेंगे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द वेव ऑप्टिक्स वो भी हम प्रूव करेंगे, कैसे वो प्रूव होता है एज ए वेव। जो हमने पढ़ा था वहां पे रे ऑप्टिक्स में ऐसे और ऐसे जो हमने ड्रा किया था, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने प्रूव किया था। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने वहां पे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू टू, जो ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किया था और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया था। अब ये हम वेव ऑप्टिक्स में भी प्रूव करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।